हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस सीरीज में अभी तक हमने देखा कि एक्सेल में स्मार्ट आर्ट क्या है, स्क्रीनशॉट क्या होता है और ऐड इससे रिलेटेड हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि जेट एडेंस हो या फिर माई एडेंस हो या फिर यहाँ पर बिंग मैप्स का हो या फिर प्यूपिल ग्राफ्स का हो, तो इन सभी ऑप्शन को हमने पीछे के वीडियोज में कंप्लीट कर लिया है कि इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चार्ट एंड ग्राफ के बारे में कि चार्ट जो दिए गए ये क्या है और इनको हम एक्सेल में किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम एक्सेल में चार्ट एंड ग्राफ के बारे में समझेंगे। और यहाँ पर जो चार्ट और ग्राफ का ऑप्शन दिया गया है यह हमारा एक पावरफुल ऑप्शन होता है और इसको हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह वीडियो आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप लोग एडवांस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो आप लोग एडवांस एक्सेल की सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा। इस सीरीज में आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस में और इसके साथ में आपको एआई का भी यूज करना बताया जाएगा कि एक्सेल में हम कैसे एआई का यूज करते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चार्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं कि चार्ट होता क्या है। तो एक्सेल में चार्ट एक ऐसा टूल होता है जिसकी सहायता से हम अपने दिए गए डेटा को एक ग्राफ में दिखा सकते हैं। अगर हम अपने डेटा को एक ग्राफ में यानी ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट करना चाहें तब हम चार्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, अब वहां पर डेटा हमारा अलग अलग तरीके का होगा। उस डेटा को हम एक चार्ट के फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, उसका एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, तब हम चार्ट का ही यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक डेटा लिया है, इस डेटा में हमने यहाँ पर नेम मेंशन किए हैं और यहाँ पर जनवरी की सेल है और ये फरवरी की सेल है और ये मार्च की सेल है। तो नॉर्मली डेटा हमारा लिखा हुआ है। अब यही हमसे कंपनी में कहा गया कि इस डेटा को हम एक ग्राफ के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस हमें इस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है जितना भी डेटा दिया गया हो और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिकमेंडेड चार्ट का और इस रिकमेंडेड चार्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा समझते हैं रिकमेंडेड चार्ट का मतलब क्या होता है। तो रिकमेंडेड चार्ट एक्सेल की तरफ से दिया गया एक ऐसा ऑप्शन होता है जो हमने डेटा यहाँ पर लिया है, कोई भी डेटा हो उस डेटा को ऑटोमेटिक को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देगा, उस डेटा को ऑटोमेटिक ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देगा। अब ये बने बनाए यहाँ पर चार्ट आ जाते हैं। अब इसमें का हम जो भी चार्ट लेना चाहें वो चार्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस डेटा का चार्ट जो हम अपने आप रेडी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑल चार्ट का। ऑल चार्ट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर चार्ट के नेम आ जाएंगे, क्योंकि चार्ट जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉलम चार्ट हो गया, यहाँ पर लाइन चार्ट हो गया। लाइन चार्ट में कुछ इस तरीके से चार्ट की स्टाइल हमारी आ जाएगी। यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया है, बार चार्ट हो या फिर एरिया हो। तो इस तरीके से चार्ट के कई प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं और ये सारे के सारे याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सेल में कितने चार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारा इस्तेमाल किया जाने वाला चार्ट होता है वो होता है कॉलम चार्ट। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो हमारा चार्ट होता है वो कॉलम चार्ट होता है और यहाँ पर हम कॉलम चार्ट का यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि जब हम कॉलम चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे दो चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस चार्ट को यूज करना चाहें या फिर हम इस चार्ट को यूज करना चाहें, जो भी चार्ट यूज करना चाहें उस पर हम क्लिक कर देंगे और वो चार्ट हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ट की स्टाइल भी ऊपर दी गई है। यहाँ पर जो दिया गया पहला ये हमारा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट होता है। अगर हम 3D में लेना चाहें तो यहाँ से 3D में ले सकते हैं, यानी कि जिस भी स्टाइल में हम चार्ट को रखना चाहें उस स्टाइल में यहाँ से ले सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे हमारा चार्ट इंसर्ट होके आ जाएगा। अब यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है अगर इसका साइज हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर आप लोग चार्ट में छोटे छोटे पॉइंट जो देख रहे हैं इसकी सहायता से हम अपने चार्ट का साइज भी बढ़ा सकते। तो यहाँ पर हमारा चार्ट है। अब इस चार्ट को थोड़ा हम समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि जो डेटा दिया गया है यहाँ पर नेम है और यहाँ पर हमारे मंथ दिए गए हैं, किस मंथ में हमने कितने की सेल की। जैसे जनवरी में कितने की सेल की है, फरवरी में हमने कितने की सेल की है और मार्च मंथ में हमने कितने की सेल यहाँ पर की है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डेटा है और ये हमारा चार्ट है। अब इसमें हम किस तरीके से समझेंगे, मान लीजिए कंपनी में चार्ट तो हमने रेडी कर दिया, अब उस चार्ट को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें हम कैसे इस डेटा को समझाना है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे एक ये पूरा सेशन जो दिया गया है ये हमारा किसका, नेहा का है। यहाँ पर ये नेहा का है। थोड़ा हम यहाँ पर पेन ले लेते हैं फिर आप लोगों को समझाते हैं ताकि और अच्छे से चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा एरिया दिया गया है पूरा ये नेहा का है। ठीक इसी तरीके से ये नीलम का है, यानी कि एक एक जो यहाँ पर सेट दिए गए हैं ये अलग अलग स्टूडेंट के हैं। और नीचे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जैसे जनवरी की सेल हो गई, फरवरी की हो गई, मार्च की हो गई। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा जाए कि नेहा की जनवरी की सेल कितनी है, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मंथ जो है, मंथ में कलर देखना है। ब्लू कलर जो है जनवरी का है, तो नेहा के जनवरी की सेल हम बता सकते हैं कि लगभग
25,000 से 30,000 के बीच में है जनवरी की सेल। तो इस तरीके से चार्ट को हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम चार्ट इंसर्ट करेंगे तो ऊपर एक डिजाइन का ऑप्शन आएगा और एक फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। अगर हम बाहर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डिजाइन और फॉर्मेट के कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारे चार्ट से ही रिलेटेड हैं। हम अपने चार्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे चार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर डिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा और फॉर्मेट का। अगर हम डिजाइन पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डिजाइन पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक चार्ट स्टाइल दिया गया है। चार्ट स्टाइल का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पर जो चार्ट है ये हमारा नॉर्मल चार्ट है। अगर इसको थोड़ा हम स्टाइलिश बनाना चाहें तो यहाँ पर चार्ट स्टाइल में आना है। अब यहाँ पर कई सारी स्टाइल दी गई हैं, इसमें कि जो भी स्टाइल हम यूज करना चाहते हैं उस स्टाइल पर क्लिक कर देंगे, हमारे चार्ट की स्टाइल कुछ उसी तरीके से हो जाती है। जैसे कि हम ये वाला स्टाइल लेना चाहें तो इस तरीके से इस स्टाइल को ले सकते हैं। अगर हम इस स्टाइल को लेना चाहें तो इस तरीके से इस स्टाइल को ले सकते हैं। यानी कि इसमें कई सारी स्टाइल दी गई हैं, और यहाँ पर जब हम स्टाइल यूज करते हैं तो स्टाइल के साथ साथ हमारे चार्ट का लेआउट भी चेंज होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाली स्टाइल ली है, स्टाइल नंबर 4। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर कॉलम है, कॉलम में ही उसकी सैलरी मेंशन की गई है। जैसे जनवरी की सेल है, नेहा की जो जनवरी की सेल है 29,012 रुपये है। इसी तरीके से फरवरी की जो सेल है 25,218 रुपये है। यानी कि उसी कॉलम में यहाँ पर सैलरी जो है मेंशन हो गई है। तो ये इस तरीके से हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने चार्ट की स्टाइल सेट कर दी है। अगर मान लीजिए हम दूसरी स्टाइल को लेना चाहें तो यहाँ से हम दूसरी स्टाइल भी ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी स्टाइल लेना चाहें उस पर क्लिक कर देना है, वो स्टाइल यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखो दिया है चेंज कलर। मान लीजिए यहाँ पर जो कॉलम दिए गए हैं, अब इनका हमें कलर भी चेंज करना है। तो उसके लिए चेंज कलर में आना है और यहाँ से हम जो भी कलर रखना चाहें अपने हिसाब से वो कलर चार्ट का रख सकते हैं। कई सारे कलर मिलेंगे, जो कलर रखना चाहें बस क्लिक कर देना है, वही कलर यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे सैलरी में अभी यहाँ पर जो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम में हर व्यक्ति की सैलरी मेंशन की गई है कि किस मंथ में कितनी किसकी सैलरी दी गई है। तो ये ऑटोमेटिक आ गए हैं। तो ये ऑप्शन जो यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर कॉलम में सैलरी ऑटोमेटिक आ गई है। अगर इसको हमें हटाना है तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा ऐड चार्ट एलिमेंट का। ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे, डाटा लेबल्स में जाना है और यहाँ पर नन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो हमारे कॉलम के ऊपर सैलरी मेंशन थी ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगी, यानी कि गायब हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम मान लीजिए चाहते हैं कि जो चार्ट है यहाँ से हम चार्ट का लेआउट भी चेंज कर सकते थे और कलर भी चेंज करते थे और इसकी स्टाइल भी चेंज करते थे। लेकिन हम केवल चाहते हैं कि जो चार्ट है चार्ट का केवल लेआउट ही चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्विक लेआउट का। इस क्विक लेआउट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। तो जब हम क्विक लेआउट पर क्लिक करेंगे तो इसमें बने बनाए लेआउट होते हैं। जैसे कि हम ये वाला रखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो हमारी सैलरी हॉरिजेंटल टाइप पे थी, जो हमारी सैलरी वर्टिकल टाइप पर थी, ये हॉरिजेंटली वे में आ जाएगी और कॉलम कॉलम में मेंशन हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमारे मंथ थे, मंथ क्या हो जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च, ये हमारे सबसे ऊपर आ जाएंगे जो चार्ट टाइटल दिया गया है उसके नीचे। जैसे यहाँ पर चार्ट टाइटल के नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे ये आ जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से चार्ट की डिजाइन बन जाएगी। अगर मान लीजिए हम ये लेआउट नहीं रखना चाहते हैं, इस वाले लेआउट को यूज करना है तो इस लेआउट को यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा मंथ है, मंथ कुछ इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर बने बनाए लेआउट होते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी लेआउट लेना चाहो, जैसे कि इस लेआउट को लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक पूरी की पूरी टेबल भी आ जाएगी और टेबल में ही सैलरी उसकी मेंशन की गई है। तो इस तरीके से हम क्विक लेआउट में जैसा चाहें उस हिसाब से अपने चार्ट को दर्शा सकते हैं और उस चार्ट का लेआउट रख सकते हैं। तो यहाँ पर बने बनाए चार्ट होते हैं, यानी रेडीमेड चार्ट होते हैं। जो चार्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर बने बनाए लेआउट होते हैं और जो हम लेआउट यूज करते हैं चार्ट का लेआउट बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया गया है ऐड चार्ट एलिमेंट का। अब ऐड चार्ट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जो चार्ट यहाँ पर दिया गया है, इस चार्ट में हम अपने आप जो भी लेआउट बनाना चाहें बना सकते हैं। कहाँ पर चार्ट का टाइटल रखना है, सैलरी किस तरीके से शो करानी है, नेम किस साइड में शो कराने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ऐड चार्ट एलिमेंट की सहायता से कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐड चार्ट एलिमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पर एक आएगा एक्सेस का। एक्सेस में जब आएंगे तो यहाँ पर देखो दिया प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल। अगर हम प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो यहाँ पर नाम मेंशन है, जो एम्प्लॉई है जिनके नाम है, वो नाम ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। अगर हम प्राइमरी वर्टिकल पर क्लिक करेंगे तभी नाम यहाँ पर शो
शो होते हैं और उस साइड में जो हमारी सैलरी शो हो रही थी उस सैलरी भी वहाँ से हाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से चार्ट में जो भी चीज़ें हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। अगर हम एक्सिस टाइटल में आएंगे तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पर जब क्लिक करेंगे तो आप लोग चार्ट में सबसे नीचे देख पा रहे हो एक टाइटल दिया गया है। अब ये टाइटल है, टाइटल का मतलब होता है इस चार्ट के बारे में जो भी नीचे हमको यहाँ पर डिस्क्राइब देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, वो चीज़ें हम ऑटोमेटिक इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल वेब में होता है। अगर हम इसको वर्टिकल वेब में लाना चाहें तो एक्सिस टाइटल में आना, हॉरिजॉन्टल से टिक हटा देना है और यहाँ पर आना है फिर एक्सिस टाइटल में और प्राइमरी वर्टिकल पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर जो हमारा टाइटल है वो वर्टिकल वेब में आ जाएगा और यहाँ पर हम जो भी लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं। फिर यहाँ पर आना है, इसको हटाना है तो एक्सिस टाइटल में आके प्राइमरी वर्टिकल पर क्लिक कर देना है, यहाँ से टाइटल हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर देखो दिया चार्ट टाइटल, तो चार्ट टाइटल जो ऊपर दिया गया है यानी कि जो चार्ट है, चार्ट का टाइटल क्या रखना है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं UPCISS प्राइम, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे UPCISS प्राइम। अब UPCISS प्राइम जो हमने चार्ट का टाइटल रखा है इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं और इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी कलर चाहें कलर भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने चार्ट का टाइटल यहाँ पर रख सकते हैं। फिर हमको डिजाइन में आना है, ऐड चार्ट एलिमेंट में आना है और चार्ट टाइटल में जब आएंगे अगर हम नन कर देंगे तो ये नहीं दिखाई देगा, अब करेंगे तो ऊपर रहेगा और यहाँ पर सेंटर्ड ऑरली करेंगे तो ये चार्ट टाइटल जो है हल्का नीचे आ जाएगा। अगर नहीं रखना है तो नन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से जिस भी तरीके से एडजस्ट करना चाहो एडजस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो दिया गया डाटा लेबल्स। डाटा लेबल्स का मतलब क्या होता है, अभी जैसे नन है तो नीचे किसी भी प्रकार का डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम सेंटर पर क्लिक करेंगे तो कॉलम में ही सैलरी मेंशन हो जाएगी। इनसाइड कर देंगे तो ये सबसे ऊपर जाएगा, इनसाइड बेस कर देंगे तो सबसे नीचे आएगा, आउटसाइड एंड कर देंगे तो सबसे ऊपर ये सैलरी मेंशन हो जाएगी हर कॉलम में। और यहाँ पर डेटा कोलेक्ट कर देंगे तो सैलरी प्लस नाम सारी चीज़ें मेंशन होके आ जाती हैं। तो यहाँ से हम जिस भी तरीके से रखना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। फिर यहाँ पर डेटा टेबल दिया गया है। अगर हम अपने चार्ट में डेटा जो यहाँ पर बना है ये भी साथ में टेबल के फॉर्मेट में दिखाना चाहें तो विथ लीजेंड की पर क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से, नो लीजेंड की पर इस तरीके से, यानी कि जैसा भी रखना चाहें उस हिसाब से हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ऐड चार्ट एलिमेंट में ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग इनको जिस भी तरीके से यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना ही अच्छे से सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ये आप लोगों के प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हमने जब पढ़ाया है, जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं तब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई, अब आपको लग रहा है कि हम कभी भी नहीं भूलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी चीज़ हो जब हमको बताई जाती है तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें हमको याद हो रही हैं, समझ में भी आ रही हैं। अगर आप 1 या 2 दिन रिवीजन नहीं करोगे और फिर नेक्स्ट डे आपसे अगर पूछा जाएगा तो वो चीज़ें आप भूल जाओगे। तो इसीलिए जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो कंप्यूटर में या किसी भी फील्ड में, आप लोग उन सभी चीज़ों का अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। जब आप लोग रिवीजन करोगे तभी वो चीज़ें आप लोगों के लिए परफेक्ट होती हैं और आगे चलकर कभी भी नहीं भूलोगे। तो ये चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ें हो रिवीजन करने से ही आती हैं। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आप लोगों को इतने समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं स्विच रो और कॉलम की, कि स्विच रो और कॉलम का काम क्या होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो हमारा एरिया पूरा दिया गया है ये हमारा नेहा का है, यहाँ पर जो कॉलम दिए गए ये हमारे नीलम के हैं। अगर इन सभी चीज़ों को हम कॉलम के रूप में करना चाहें तो स्विच रो और कॉलम पर क्लिक कर देंगे। अब आप लोग देख पा रहे होंगे जो नेम है, नेम कुछ इस साइड में आ जाएंगे और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा एरिया जो इस साइड में जनवरी का है, ये फरवरी का और ये मार्च का है। अगर अब इसमें हमको सैलरी को देखना है तो नेहा जो है, नेहा का कलर कौन सा है, ब्लू है, और ब्लू में आएंगे और जनवरी की सेल यहाँ से हम बता सकते हैं कि इनकी जनवरी की सेल कितनी है। अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी में ब्लू कलर में देखेंगे उनकी सैलरी बता सकते हैं कि 25,000 रुपये है। और इसी तरीके से हम हर व्यक्ति का कलर यहाँ पर देखेंगे, ये पूरे मंथ दिए हैं, जैसे ऑरेंज कलर है जनवरी का, ये नीलम का है, और फरवरी में भी ऑरेंज कलर है, ये भी नीलम का है, मार्च में भी ऑरेंज कलर, ये भी नीलम का है। तो इस तरीके से अगर डेटा को रखना चाहें तो यहाँ से हम स्विच रो और कॉलम पर क्लिक करके अपने डेटा को रख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पर देखो दिया गया सेलेक्ट डेटा। अगर हम सेलेक्ट डेटा पर जब क्लिक करते हैं, मान लीजिए इस डेटा में कोई भी कॉलम हाइड करना है या किसी का नाम हमको हाइड करना है, जैसे राहुल और जुबेर पर टिक कर देंगे या यहाँ से टिक हटा देंगे, ओके कर देंगे, तो इस डेटा से राहुल और जुबेर का
नाम जो था वो हट जाएगा। अगर हम सेलेक्ट डेटा में आते हैं और दोनों पर क्लिक करके फिर ओके कर देंगे तो इस डेटा में राहुल और जुबेर का नाम मेंशन हो जाएगा। फिर हम सेलेक्ट डेटा में आएंगे और यहाँ पर देखो दिया गया है एडिट। अगर हम नेम में कुछ भी प्रकार का एडिट करना चाहें, इसका मतलब ये होता है जैसे कि बाई चांस बाद में हमने कोई नेम ऐड कर दिया है तो डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और नेम फिर से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने डेटा को। किसी भी मंथ को हाइड करना है या नहीं शो कराना चाहते हैं तब हम इस सेलेक्ट डेटा वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा कॉलम चार्ट दिया गया है, अगर मान लीजिए हम चाहते हैं इस चार्ट का लेआउट यानी कि चार्ट का प्रकार चेंज करना है तो यहाँ पर देखो दिया गया है चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपने चार्ट को जिस भी तरीके से रखना चाहें, जैसे लाइन चार्ट रखना चाहते हैं क्लिक करके ओके कर देंगे। अब हमारा चार्ट लाइन चार्ट के रूप में हो जाएगा। चेंज चार्ट में जाएंगे, फिर हम जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम पाई चार्ट पर क्लिक करके ओके करते हैं तो हमारा चार्ट पाई चार्ट के रूप में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो भी चार्ट का लेआउट रखना चाहें या चार्ट का प्रकार रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं, ओके कर देंगे वो हो जाएगा। तो हम अपने चार्ट को फिर कॉलम चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया गया मूव चार्ट। मूव चार्ट का मतलब क्या है, जैसे कि शीट नंबर 2 पर अभी हमारा चार्ट है और यहाँ पर हमारा ये भी डेटा भी लिखा हुआ है। हम चाहते हैं इस पर डेटा रहे और चार्ट नेक्स्ट शीट पर जाए तो हमको क्या करना है, मूव चार्ट पर क्लिक कर लेना है, न्यू शीट पर टिक कर देना है। यहाँ से शीट का जो भी नाम रखना चाहें, जैसे सीट का नाम रखना चाहते हैं मान लीजिए हम यूपीसीआई, यहाँ पर टाइप कर देंगे यूपीसीआई एसएस और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर यूपीसीआई एसएस नाम की एक सीट आ जाएगी नीचे और उस सीट पर हमारा पूरा का पूरा चार्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हम अपने चार्ट को यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि फिर हम चाहते हैं इस सीट को उसी सीट पर ले जाना जिस सीट पर हमारा डेटा था, तो मूव चार्ट पर क्लिक कर लेंगे, ऑब्जेक्ट इन पर क्लिक कर लेंगे। डाटा हमारा सीट नंबर 2 पे था, यहाँ पर सीट 1 सेलेक्ट है, इस पर क्लिक कर लेना है, सीट 2 पर क्लिक करके ओके कर देना है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जहाँ पर डेटा है वहाँ पर हमारी सीट भी आ जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया गया फॉर्मेट। तो फॉर्मेट ऑप्शन जो होता है, फॉर्मेट की सहायता से हम अपने चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि डिजाइन टाइप जो है ये हमारा नया ऑप्शन था, ये हमारा चार्ट से रिलेटेड है और इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फॉर्मेट टाइप जो है ये भी हमारा चार्ट से रिलेटेड है, लेकिन जब हमने इंसर्ट टाइप में यहाँ पर पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, 3D मॉडल्स को पढ़ा है तो इसमें जो हमारे फॉर्मेट टाइप होते थे सेम वही फॉर्मेट टाइप हैं। इसकी सहायता से हम अपने चार्ट को जिस भी तरीके से रखना चाहें रख सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 नए ऑप्शन हैं, थोड़ा हम उनको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो चार्ट है, चार्ट का भी अपना अपना एक प्रकार होता है। अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे फॉर्मेट में सबसे पहले करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन का मतलब होता है चार्ट में जो भी चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे उसका नाम यहाँ पर मेंशन होगा। जैसे कि अभी हमने चार्ट को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखो क्या लिख कर आ रहा है, चार्ट एरिया लिख कर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ये हमारा क्या है, प्लॉट एरिया। अभी इतना एरिया जो सेलेक्ट है ये हमारा क्या है, प्लॉट एरिया है। तो यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, प्लॉट एरिया लिख कर आ रहा है। मान लीजिए हम चाहते हैं प्लॉट एरिया का कलर चेंज करना, तो यहाँ पर हम प्लॉट एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, सेव फिल में आना है और यहाँ से हम जो भी कलर रखना चाहें हम अपने चार्ट का वो कलर रख सकते हैं। तो इस तरीके से सेव फिल। अब इसके अंदर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर भी ऐड कर सकते हैं, टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए चार्ट एरिया सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर चार्ट एरिया लिख कर आ जाएगा। फिर सेव फिल में जाएंगे, टेक्सचर में जाके जो भी हम यहाँ पर ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसा नहीं कि हम चार्ट एरिया ही कलर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए जनवरी का जो कॉलम दिया गया इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर लिख कर आ जाएगा सीरीज जनवरी सेल। फिर सेव फिल में आएंगे, अब इसका जो भी कलर रखना चाहें वो कलर यहाँ से हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मेट सिलेक्शन, तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं फॉर्मेट सिलेक्शन में जाना है और यहाँ पर वही सारे ऑप्शन आपको इसी में मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। अगर हम रीसेट कर देंगे तो रीसेट का मतलब ये होता है कि चार्ट जो है चार्ट बिल्कुल पहले के जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन जो है ये हमारा पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग पुराने वीडियो देखे होंगे नहीं इसके पीछे के वीडियो देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को चार्ट ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि इसका यूज क्या होता है। फिर यहाँ पर हम चार्ट को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग रिकमेंडेड चार्ट और इसके अंतर्गत जो हमारे चार्ट आते हैं सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। फिर यहाँ पर भी वही सेम चार्ट दिए गए हैं, यानी कि जो चार्ट के अंदर यहाँ पर दिए गए हैं हमारे प्रकार वही यहाँ पर अलग अलग कर दिए गए हैं। जैसे कि ये डेटा है, मान लीजिए कॉलम चार्ट में बनाना चाहें तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे छोटा सा पॉइंट ये क्या है, कॉलम चार्ट का है, क्लिक कर देना है और ओके कर देंगे, चार्ट आ जाएगा। तो जो चीज़ें हमारी रिकमेंडेड चार्ट में
ऑल चार्ट से मिलती हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बस यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट में एक साथ चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दिया गया मैप्स। मैप्स का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ है। जैसे कि इस डेटा को हम मैप्स के रूप में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इतने की सेल हुई है, दिल्ली में इतने की सेल हुई है। अब यही चीज़ें हम मैप्स पर दिखाना चाहते हैं तो इस डेटा को हम कर लेंगे सेलेक्ट। इस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे और आना है हमको यहाँ पर मैप्स में। मैप्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम इस वाले मैप्स पर क्लिक कर लेंगे। तो मैप्स पर जब क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे मैप्स में भी क्या हमारा साइज छोटा दिखाई दे रहा है और इसका साइज यहाँ पर थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ऐसे तो हम अपने मैप का साइज बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर भी डिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा और फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। फॉर्मेट का ऑप्शन सेम है, थोड़ा हम डिजाइन के बारे में समझेंगे और यहाँ पर मैप्स को समझेंगे कि इसका यूज क्या है। तो मैप्स में अभी क्या हो रहा है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जिस स्टेट में हमने सबसे ज़्यादा की सेल की है उसका कलर थोड़ा डार्क है और अगर हमने कम की तो उसका थोड़ा डाउन है। अब यहाँ पर स्टेट वाइज सेल नहीं लिखी हुई है कि किस स्टेट में कितने की सेल की है। जैसे कि यहाँ पर हम लाते हैं अपना कर्सर, तो ये हमारा मिजोरम है। मिजोरम में जितने की सेल की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं जो स्टेट है स्टेट में उसकी सैलरी ऑटोमेटिक मेंशन हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे चार्ट में प्लस पॉइंट दिया गया, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देखो क्या दिया गया, डेटा लेवल। डेटा लेवल पर क्लिक कर देंगे। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि किस स्टेट में कितने की सेल हुई है। तो इस तरीके से अपने डेटा को हम मैप के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं और यहाँ से मैप का कलर वगैरह जो भी चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी कलर रखेंगे हम अपने मैप्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं या चेंज कलर में आके यहाँ से भी जो भी कलर रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसकी सहायता से हम अपने डेटा को एक चार्ट के फॉर्मेट में, मैप्स की सहायता से हम अपने डेटा को मैप्स के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद रख लेना है, जब हम मैप्स ऑप्शन यूज करेंगे तो यहाँ पर स्टेट होने चाहिए या फिर कंट्री होनी चाहिए। यहाँ पर हमने स्टेट टाइप किए हैं तो इसलिए पूरा इंडिया का मैप आ रहा है। अगर हम कंट्री टाइप करते तो पूरे कंट्री का एक मैप बन के रेडी हो जाता। और यहाँ पर जो भी स्टेट होंगे किसी भी मीनिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है। तो इस तरीके से हम इंसर्ट में मैप्स ऑप्शन यूज करते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर पायोट चार्ट ऑप्शन दिया गया है और एक 3D मैप दिया गया है। तो थोड़ा हम यहाँ पर 3D मैप के बारे में समझते हैं कि इसका यूज क्या है। जैसे कि हमारा डेटा यहाँ पर जो दिया गया है, मान लीजिए हम चाहते हैं इस डेटा को एक 3D मैप आ जाए उसमें दर्शाना चाहते हैं। तो ये काम हमारा मैप का ही करता है, लेकिन ये सिंपल मैप होता है और ये हमारा 3D मैप होता है। तो यहाँ से हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और 3D मैप पर क्लिक कर देना है। तो 3D मैप पर जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। और आप लोगों को एक चीज़ याद रख लेना है, ये जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ये हमारे इंटरनेट से चलेंगे। यानी जो मैप्स और 3D मैप्स है ये इंटरनेट से चलेगा तभी काम करेगा, वैसे काम नहीं करेगा। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो डेटा दिया गया है ये 3D के मैप में आ जाएगा। अब इसका साइज छोटा करना है तो यहाँ पर प्लस और माइनस के सिंबल दिए गए हैं, यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे इंडिया का मैप जो दिया गया है ये हमारा इंडिया का मैप है। और यहाँ पर जो डॉटेड पॉइंट यानी कि जो पॉइंट रखे हुए हैं, डॉट रखे हुए हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हमने इतने इतने की सेल की है इस स्टेट में। केवल हम इंडिया का देखना चाहें तो हम अपने चार्ट को यहाँ से जूम भी कर सकते हैं और इसको जिस भी तरीके से रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि 3D चार्ट होता है। आप लोग इस तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे पंजाब में हमने जितने की सेल की, पंजाब स्टेट आ जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो ये हमारा 3D मैप होता है। और यहाँ पर हम चाहें तो क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से वीडियो भी हम बना सकते हैं। और यहाँ पर जैसे डेटा दिया गया है, अभी यहाँ पर इस पर क्लिक हुआ है, मान लीजिए हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इसमें कुछ अलग पॉइंट दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो एक कलर हो जाएगा, जिस स्टेट में हमने जितने की सेल की है उसके हिसाब से कलर दिखाई देते हैं। तो हम जैसा चाहें 3D मैप रखना चाहें तो यहाँ से 3D मैप रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फ्लैट मैप पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल इस तरीके से मैप हो जाएगा। थोड़ा यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं, ये हमारा फ्लैट मैप होता है। और ये हमारा टिक हटा देंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का मैप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि मैप्स ऑप्शन क्या होते हैं, चाहे हमारा मैप हो चाहे 3D मैप हो, और इनको हम आसानी से यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मैप्स और 3D मैप के बारे में समझ गए होंगे कि इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा पायोट चार्ट का ऑप्शन दिया गया है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसलिए हम पायोट चार्ट से रिलेटेड जो वीडियो होगा उसको अलग बनाएंगे और उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि मैप्स ऑप्शन जो दिया गया है इसका यूज क्या होता है और 3D मैप्स का काम क्या है और इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा रिकमेंडेड चार्ट है
या जो चार्ट होते हैं इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पायोट चार्ट है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए पायोट चार्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और वो ऑप्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।